आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको क्लास 11th का कंप्लीट बायोलॉजी आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसमें हम आपसे पर डे जुड़ेंगे और बायोलॉजी के एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यह यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी क्लास के बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी क्लास है। तो क्लास अगर 11th की बात किया जाए, क्लास 11th में बायोलॉजी, इस बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट में अगर हम देखें तो यूनिट फर्स्ट का नाम है यूनिट फर्स्ट। पहला जो यूनिट है इसका नाम है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। ठीक, अब इस यूनिट में लगभग 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर 4। चैप्टर फर्स्ट का नाम है जीव जगत। इसमें हम लोग जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। जीव जगत। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर 3 है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत। और चौथा आपका चैप्टर है इस यूनिट का, उसको बोलते हैं जंतु जगत। ठीक है, तो 4 चैप्टर इस यूनिट में है। पहला है जीव जगत, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत और चौथा चैप्टर है जंतु जगत। अब आइए हम लोग जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, पहले यूनिट का जो चैप्टर फर्स्ट है जीव जगत, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जीव जगत जो पहला चैप्टर है पहले यूनिट का, जिसका नाम है जीव जगत, बायोलॉजिकल किंगडम, जिसमें जीव क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, जीव क्या होता है। ठीक, तो जीव क्या होता है इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आ रहा है कि जिसमें जान होता है। ठीक है, अमूमन हम लोग के मन में यही विचार आते हैं कि जीव वही होता है जिसके अंदर जान होता है, जो सजीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसमें वृद्धि होता है, गति होता है। ठीक, वह उसमें उपापचय की क्रियाएं होती हैं, वह रिप्रोडक्शन की क्रियाएं करते हैं। ये सारे जो है अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं जीव के। जिस भी, चाहे वो एक कोशिकी हो चाहे बहुकोशिकी हो, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर ये सारे लक्षण उपलब्ध होते हैं, सारे लक्षण पाए जाते हैं, उसको हम जीव कहते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीव क्या होता है। ठीक, जीव क्या होता है, तो इसको अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं कि जिनके अंदर वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, वह गमन कर सकते हैं। ठीक है, सांस ले सकते हैं, ये सभी जीव के अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम
एक एक करके कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताते हैं कि जीव के क्या अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करते हैं। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो जीव होते हैं, जीव में वृद्धि होता है। जो भी जीव हैं उनके अंदर जो है वृद्धि होता है, वृद्धि करते हैं। ठीक, अब देखते हैं छोटा सा बच्चा जो होता है, जब उसका बर्थ होता है तो उसका आकार, उसका शेप, उसका वजन, हर चीज़ आप देखते होंगे बहुत ही कम होता है, छोटा साइज होता है। उसके हाथ पैर की अंगुलियां कितनी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको पोषण मिलता है, वो फीडिंग करता है अपनी माँ से, तो दूध पीता है, वजन करता है कुछ समय बाद, तो उसके अंदर धीरे धीरे उसकी शारीरिक संरचना में बदलाव होने लगता है। उसकी लेंथ बढ़ता है, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़ती है। तो इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है। जैसे पेड़ पौधों में देख लेंगे, एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, जैसे ज़मीन से उसको न्यूट्रिशन फूड मटेरियल मिलता है, धीरे धीरे उसकी साइज जो है बढ़ती जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीव का पहला अभिलाक्षणिक लक्षण क्या है, कि जीव में वृद्धि होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो जीवों में जो जीव होते हैं, जीवों में जनन होता है। जनन, जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जीव का, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान, जिसको जीवन काल कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद, जैसे मनुष्य है, इसका औसत आयु 60 वर्ष है, मैक्सिमम 100 वर्ष है। तो हर एक जीव का अपना एक लाइफ स्पान होता है। तो हर एक जीव चाहता है कि उस लाइफ स्पान में हम अपनी वंश और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, हम एक नए अपने वंश को चलाने के लिए हर एक जीव चाहता है कि वो अपने जैसे एक संतान की उत्पत्ति करे। इसी चाहत में की प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है जीवों पर डिपेंड करती है कि अगर एक कोष की जीव है, बहु कोष की जीव है, तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के अगर देखें तो 3 मेथड होंगे, आगे हम लोग बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। एक होता है कायिक जनन, कायिक जनन जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कायिक जनन का मतलब आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनके कायिक पार्ट जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, इनसे जब एक नए जीव का निर्माण होता है तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अलैंगिक जनन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब पौधे के सेक्सुअल पार्ट को, अगर जीव जंतु के अगर सेक्सुअल पार्ट को छोड़ दिया जाए तो कुछ उनके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उनके माध्यम से जब जनन होता है तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अभी आपने एल्गा में पढ़ा होगा, फंगी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन सब में अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। जैसे आप बाइकोनिरिया के नाम से सुने होंगे, बाई एप्लानोस्पोर के नाम सुने होंगे, जू स्पोर का नाम सुने होंगे। ये सब जो है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे।
और जो लैंगिक जनन होता है पौधे का, जीव जंतुओं का एक सेक्सुअल पार्ट होता है। इसमें ये क्या होते हैं, जितने भी उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हुए चाहे जीव जंतु हो गए, उनके अंदर जो है और लैंगिक जनन देखने को मिलता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट्स में होते हैं, उनको जो है हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में को हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। तो ये भी जीव का एक अभिलाक्षणिक लक्षण होता है। इनके बारे में हम लोग आप बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। अब अगर हम बात करें तीसरा अभिलाक्षणिक लक्षण क्या होता है, तो जीवों में जो जीव होते हैं, जीवों में उपापचय मेटाबॉलिक उपापचय की क्रिया होती है। अब उपापचय क्या होता है, आप जानते हैं कि उपापचय का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल से बना होता है, रासायनिक पदार्थों से बना होता है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे बॉडी जो है बायोमॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको ईंधन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद से प्रोटीन हो गया, जिसको बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो गया, ठीक है। इससे चर्बी वगैरह का निर्माण होता है। और न्यूक्लिक एसिड हो गया, जिससे डीएनए आरएनए बनता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैंने अभी नाम लिया, ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, जब हम उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, ठीक है, जैसे दाल से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक, चावल, आटा, इन सब चीज़ों को जब हम लेते हैं तो इनसे जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। सब्जियों को खाते हैं तो उनसे विटामिन्स मिलता है। तो बहुत सारी हमारे जो भोजन के स्रोत हैं, जब उनको लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है। तो उसी बायोकेमिकल प्रोसेस को हम उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। ये तीसरा लक्षण हो गया। अगर हम बात करें तो इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के कारण हमारे बॉडी में एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि सब जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बनता है, इनका जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। आप जानते हैं कि जो है हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चलती है। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो बैक्टीरिया, ठीक है, ईस्ट वगैरह में पाया जाता है। और जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उनके अंदर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और आप जानते हैं कि इसमें कई तरह के प्रोसेस चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ईटीएस होता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप आज आपको पहले क्लास में पता चल गया होगा कि जीव जगत में जीव क्या होता है, जीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं, किस आधार पर हम किसी भी लिविंग को हम जीव कह सकते हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग है उनको हम जीव नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं होता है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर जो चट्टानें होती हैं, बहुत सारी चट्टानों में ग्रोथ भी होता है, बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग हैं। तो केवल एक कैरेक्टर के आधार पर हम उनको जीव नहीं मान सकते हैं। हम जो है उनके अंदर आगे देखेंगे कि क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, क्या उनके अंदर उपापचय की क्रिया होती है, क्या वो सांस लेते हैं,
ठीक है, क्या उनके अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ये सारे प्रक्रियाएं एक जीव के अंदर ही हो सकती है, निर्जीव के अंदर नहीं हो सकती है। इससे हम सजीव और निर्जीव को भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। हम लोग बहुत ही आराम से एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, मैं आपका पूरा डाउट्स जो है क्लियर